हेलो फ्रेंड, तो ये वाली शायरी हमारे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो चलिए आज हम भी इसे बनाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लिए। तो फिर खुलने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 डॉट पे हमें टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे हमें टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर हाइट जो लिखा हुआ 1280 हमें यहाँ पर सिंपली 2400 लिखकर डन कर देना है। तो हमने सिंपली 2400 लिखकर डन कर दिया और फिर डन करने के बाद जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट पे हमें डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद हमें यहाँ पर अपने उनका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक नाम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपने उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर कोई सा भी एक नाम लिख लिए और फिर नाम लिखने के बाद हम लोगों को 2 सिंबल का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग भी। तो फिर हमने कोष्टक बंद वाले को दोनों साइड में कर लिया और फिर हम लोगों को फिर से हमें इस कोष्टक को भी लगा लेना है दोनों साइड। तो हमने दोनों साइड कोष्टक को लगाने के बाद हम लोगों को स्पेस देकर बीच में इसे कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों साइड स्पेस दे लेना है। तो हमने दोनों साइड स्पेस इसमें दे दिया। तो फिर इसमें स्पेस देने के बाद हम लोगों के यहाँ पर डन करना है और फिर ये क्या हो गया, थोड़ा सा रुकिए, हम इसे साइज में करते हैं। तो फिर इतना करने के बाद अब हमें सिंपली एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर हम चले जाते हैं उस फ़ॉन्ट पर। फ़ॉन्ट को आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा। तो हम चले गए फ़ॉन्ट पर। जाने के बाद हमें माई फ़ॉन्ट पर जाना है और फिर जो फ़ॉन्ट का लिंक देंगे उसे डाउनलोड करके इसमें जोड़ लीजिएगा। तो हम सिंपली उस पर टैप कर देते हैं और फिर टैप करने के बाद हमें डन कर देना है। डन करने के बाद नाम हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद हम लोगों को सिंपली चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पर। जाकर फिर जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट पे हमें टैप करना है और फिर इसमें से हमें कोई से भी एक कलर को अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो फिर हमने इसे चूज कर लिया। चूज करने के बाद हमें इसे डन कर देना है। डन करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके चले जाना है लास्ट की तरफ और जो लिखा हुआ है स्ट्रोक को हमें इसमें चालू कर देना है और फिर डन कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है शैडो को भी चालू करके डन कर देना है। डन करने के बाद हमें अब इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाकर अपने बैकग्राउंड तक कर लेना। तो फिर हम इसे अच्छे से बड़ा करके कुछ इस टाइप से इतना कर लिए, ठीक है भाई। तो फिर इतना करने बाद अब फिर हम लोगों को सिंपली एक PNG को चूज करना है। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। तो हम सिंपली उसे गैलरी में से अपने चूज कर लेते हैं। तो फिर सिंपली हमने उसे यहाँ पर चूज कर लिया और चूज करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर डन करना है और फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को यहाँ पर कुछ छोटा कर लिया। तो फिर इसकी साइज़ को हमें छोटा करने के बाद सिंपली थर्ड पे टैप करना है और लास्ट में चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है शैडो को हमें इसमें चालू कर देना है। चालू करने के बाद डन कर देना है और फिर डन करने के बाद हमें सिंपली चले जाना है सेकंड पर जाकर टेक्स्ट पे टैप करना है। फिर इस पे टैप करके हमें यहाँ से 2-3 इमोजी को सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 2-3 इमोजी को सेलेक्ट यहाँ पर कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद हमें होल्ड करके इसे नीचे लाना है और फिर PNG के नीचे कुछ इस टाइप से। तो हम यहाँ पर 3 ही लिए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम चूज का कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने चूज यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं 2-3, तो ठीक है। हमने यहाँ पर 4 हो गए। तो फिर से हम एक चूज इसमें से कर ले रहे हैं। तो फिर हमने सिंपली 5 को चूज कर लिया। चूज करने के बाद सिंपली PNG के नीचे कुछ इस टाइप से एडजस्ट हमें कर लेना है और फिर लास्ट में चले जाना है और फिर इसमें भी हम लोगों को जो लिखा हुआ है शैडो को चालू कर देना है। चालू करने के बाद सिंपली डन कर देना है और फिर डन करने के बाद जो लास्ट में लिखा है 3D शैडो को हमें चालू करना है और फिर इसमें कोई से भी कलर को चूज कर लीजिएगा। तो फिर हम सिंपली इसमें
लाल वाले कलर को चूज करके इसकी ओपासिटी को फुल कर दें और फिर जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन को हमें टैप करके इसे चालू करके डन कर देना है। अब फिर डन करने के बाद हमें सिंपली इसे बीच में ही अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और फिर से हमें टेक्स्ट पर जाना है, फिर से हमें इस पर टैप करना है और फिर टैप करने के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भाई लिख लीजिएगा। तो फिर हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं आई लव यू। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा आई लव यू। ठीक है, तो हमने इतना लिख कर डन कर दिया और फिर नीचे करना है। नीचे करने के बाद इसकी साइज़ को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद सिंपली हमें चले जाना है इसके फ़ॉन्ट पर जाकर इसमें से कोई से भी फ़ॉन्ट को चूज कर लीजिएगा। तो फिर हमने एक थर्ड वाले फ़ॉन्ट को चूज कर लिया। चूज करने के बाद डन करते हैं और फिर चले जाना है कलर वाले पर और फिर ग्रेडियंट पे जाकर इसमें से भी आप लोगों को कोई से भी कलर को चूज करना है। तो फिर सिंपली हमने इसको चूज करके डन कर दिया और फिर सबसे लास्ट में जाना है और जो लिखा हुआ है स्ट्रोक को हमें इसमें भी चालू कर देना और फिर शेडो को भी इसमें चालू कर देना और फिर चालू करने के बाद फिर से हमें टेक्स्ट पर जाना है और फिर इस पर टैप करके हम लोगों को अब फिर से यहाँ पर लिखना है। तो हम देख ले रहे हैं क्या लिखना है। हाँ, तो सिंपली तो हमें सिंपली अब यहाँ पर लिख लेना है अब तो आजा पगली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है अब तो आजा पगली। ठीक है, तो फिर हमें इतना लिखकर फिर थोड़ा डॉट करके हमें सिंबल को लगा लेना है, फिर डन कर देना और फिर इसे भी हमें होल्ड करके नीचे लाना है और फिर इसकी साइज़ को भी हमें बढ़ा लेना है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को इतना करके फ़ॉन्ट पर चले जाते हैं। फ़ॉन्ट को हमें यहाँ से चेंज कर लेना, कोई से भी आप लोगों की जो इच्छा हो तो हमने चेंज कर लिया और फिर इसके कलर पर भी जाके हमें ग्रेडियंट पे चले जाना और फिर इसमें से भी कोई से भी एक कलर को चूज करना है और बीच में इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और फिर हमें चले जाना है लास्ट में जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे जाकर टाइप करना है और फिर शेडो को भी चालू करके डन कर देना है और फिर थर्ड पे टाइप करना है और जो लिखा हुआ है शेप्स पे टाइप करना है और फिर इसकी साइज़ को हमें तो साइज़ को छोटा करके कुछ इस टाइप से करके होल्ड करके नीचे लाना है और फिर साइज़ को ऐसे बढ़ा लेना है और फिर जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है रेडियस को हमें बढ़ा लेना है। तो फिर हम रेडियस को 12 कर ले रहे हैं। 12 करने के बाद जो सेकेंड पर लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें 0 करने ली है और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद स्ट्रोक जो लिखा है इसे हमें 4 कर लेना है। तो फिर हमने सिंपली 4 कर लिया और फिर ग्रेडियंट पे नीचे टैप करना है और फिर यहाँ से भी हम लोगों को कोई से भी कलर को चूज कर लिया और फिर चूज करने के बाद हम सिंपली गैलरी में से जाकर एक फ़ोटो को चूज करते हैं। उसका भी लिंक आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम सिंपली उसे यहाँ देख ले रहे हैं कि वह कहाँ पर है, तो हमने उसे चूज करके डन कर दिया और चूज करके डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है क्योंकि हमें उसे सिंबल में ही रखना है। तो फिर हमने इसे सिंबल में कुछ इस टाइप से एडजस्ट हमें अच्छे से बीच में कर लेना है। ठीक है भाई, तो फिर हमने इसे बीच में करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन पे टैप करके आप लोग यहाँ से अच्छे से पोजीशन में इसे कर सकते हैं। तो फिर हम अच्छे से पोजीशन में यहाँ पर कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर सेकंड पे टैप करना है, टेक्स्ट पे जाकर फिर इस पे टैप करके हमें यहाँ पर अपने आईडी का नेम दे देना है। तो फिर हम अपने इंस्टाग्राम आईडी का नेम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी का नेम दे देना है। तो आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख कर डन कर दिएगा और फिर होल्ड करके नीचे लाना है और फिर इसकी साइज़ को छोटा कर लेना और फिर चले जाना इसके भी फ़ॉन्ट पर जाकर फ़ॉन्ट को चेंज करना है। तो हमने फ़ॉन्ट को चेंज किया और डन कर दिया और फिर कलर पे जाना है और फिर कोई से भी एक नॉर्मल से कलर को हमने चूज कर लिया और फिर लास्ट में चले जाना है और फिर स्ट्रोक को चालू करना है और फिर शेडो को भी चालू हमें यहाँ पर कर देना है। चालू करने के बाद जो हमारी आईडी का नेम है इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लेना। साइज़ थोड़ी छोटी है तो हमें इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो फिर हमने इसे कर लिया और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें फोर्थ वाले पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ ट्रांसपेरेंट पे हमें टैप करना है और सेव वाले ऑप्शन पे टैप करके सेव एज इमेज पे टैप करना है और फिर कस्टम पे जाकर अल्ट्रा पे जाना है और फिर सेव टू गैलरी कर दिए तो हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो रही है। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर इतना करने के बाद अब हमें सिंपली अपने चले जाना है ये लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर जाने के बाद सिंपली वहाँ से
XML फाइल को आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो हम पहले से इंपोर्ट कर चुके हैं, तो हमने अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर खोल लिया है जिसका नाम है एलाइट मोशन। तो हमने उसे चालू करने के बाद सिंपली हम लोगों को जो लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस वाले पे टैप करना है और फिर 9:60 करना है और फिर बैकग्राउंड को हम लोगों को व्हाइट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब फिर हमें क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करके प्लस पे टैप करना है। मीडिया पे जाकर जो हम लोगों ने पिक्सेल ऐप से डाउनलोड किए थे उसे हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम सिंपली उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और फिर हमें इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर बैक चले जाना है। तो हमें अब सिंपली बैक चले जाना है। तो हम सिंपली बैक जाकर प्रोजेक्ट पे टैप करना है। प्रोजेक्ट पे टैप करके अपनी XML पे टैप करना है। तो हम अपने XML फाइल पर चले जाते हैं, उस पर टैप करना है और फिर इसकी लेयर पे हमें टैप करना है और फिर जो कोने में लिखा हुआ है इफेक्ट पे हमें टैप करना है और 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट पे टैप कर देना। तो फिर हमने टैप करके बैक हमें चले जाना है अपने वाले प्रोजेक्ट पे। तो हम सिंपली अपने वाले प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पर है। तो फिर हमें सिंपली अपने वाले प्रोजेक्ट पे हमें टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद हमें इसकी लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करके इफेक्ट जो लिखा हुआ है इस पे टैप करना है और फिर 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट हमें कर देना है और फिर से हमें बैक चले जाना है और फिर से जो हमारी दूसरी वाली XML है उसका नाम है न्यू HDR इफेक्ट पे हमें टैप करना है और फिर टैप करने के बाद दोनों को हमें होल्ड करना है और दोनों को सेलेक्ट करके इस पे टैप करना है और कॉपी टू लेयर पे टैप करके हमें बैक चले जाना है अपने नई वाली प्रोजेक्ट पे। तो हम सिंपली उस पे चले जाते हैं नई वाली अपने प्रोजेक्ट पे। तो हम इस पे चले गए और फिर सिंपली हमें इस पे टैप करना है। तो फिर हमने इस पे टैप कर दिया और जो यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट इफेक्ट पेस्ट टू लेयर पे हमें टैप करके अपनी लेयर को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है और फिर पेस्ट करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली इसकी साइज़ को बड़ा कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को बड़ा कर लिया, अपने तीनों को साइज में बड़े कर लिया और फिर हम लोगों को इतना करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करके जो लिखा हुआ है यहाँ पर आइडियो पे टैप करके अपने म्यूजिक को यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। तो फिर हम चूज नहीं कर रहे हैं तो फिर सिंपली जो हमारी वीडियो थी ये बनकर रेडी हो गई है। तो हम एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा देते हैं। तो सिंपली हमें इस पे चालू करके आप लोगों को हम वीडियो चालू करके दिखा दे रहे हैं। तो जो हमारी वीडियो थी कुछ इस टाइप की बनकर रेडी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर हमें सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोने में तीर वाले पे टैप करना है और टैप करने के बाद वीडियो पे टैप करके और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पे हमें टैप जैसे ही करते हैं हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।